Assalamualaikum student and welcome to my YouTube channel. Dear student, today we solve review exercise 13. Question 3. An urn contains 10 red balls, 5 green balls and 8 blue balls. Find the probability of selecting at random. Part 1. A green ball, a red ball, a blue ball, not a red ball, not a green ball. क्वेश्चन 3 सोल्यूशन। हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक अर्न है जिसमें 10 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 8 ब्लू बॉल्स हैं। इनका सम क्या होगा? 10 + 5 15, 15 + 8 23। n of s number of sample space is equal to 23। पार्ट 1। अ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ग्रीन बॉल कितनी है? 5। नंबर ऑफ इवेंट 5। लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल। नंबर ऑफ इवेंट n of a is equal to 5। probability of a is equal to n of a over n of s is equal to n of a 5, 5 over n of s 23। डिफरेंट टेबल पर कैंसिल आउट होते हैं तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होगी। दिस इज आवर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 over 23। यही हमने फाइंड करना। नेक्स्ट पार्ट 2। अ रेड बॉल, let B be the event of selecting a red ball. Number of event n of B is equal to, देखिए हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। रेड बॉल कितनी है? 10 है। इज इक्वल टू 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू n of B over n of S is equal to n of B 10, n of S 23। डिफरेंट टेबल पर कैंसिल आउट होते हैं, फ्रैक्शन चेंज नहीं होगी। दिस इज आवर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 10 over 23। यही हमने फाइंड करना। नेक्स्ट पार्ट 3। अ ब्लू बॉल, लेट सी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल। नंबर ऑफ इवेंट n of C इज इक्वल टू, देखें ब्लू बॉल कितनी है? 8 है। नंबर ऑफ इवेंट 8, n of S 23 is equal to 8। probability of C is equal to n of C over n of S is equal to n of C 8, n of S 23। डिफरेंट टेबल पर कैंसिल आउट होते हैं, फ्रैक्शन चेंज नहीं होगी। दिस इज आवर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 8 over 23। यही हमने फाइंड करना। नेक्स्ट पार्ट 4। नॉट अ रेड बॉल, रेड बॉल ना हो। लेट D be the event of selecting not a red ball. Number of event
n of d इज इक्वल टू, देखें देखा नॉट अ रेड बॉल ना हो तो रेड बॉल तो निकल गई, बाकी ये 5 ग्रीन 5 है और ब्लू 8 है, 5 और 8 13, नंबर ऑफ इवेंट 13, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 23 इज इक्वल टू 13 probability of D is equal to n of D over n of S is equal to n of D 13 over 23। ये भी डिफरेंट टेबल पर कैंसल आउट होते हैं, फ्रैक्शन चेंज नहीं होगी। दिस इज आवर आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 13 ओवर 23। यही हमने फाइंड करना। नेक्स्ट पार्ट 5, नॉट अ ब्लू बॉल। अब ब्लू बॉल ना हो तो ब्लू बॉल कितनी है, 8 है और टोटल कितनी है 23। देखिए नॉट अ ब्लू बॉल, ये ब्लू बॉल ना हो, ये कैंसल। ये बॉल रेड कितनी है 10 है, ग्रीन कितनी है 5 है, 10 और 5 15, तो 15 नंबर ऑफ इवेंट 15 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 23। सॉरी पार्ट 5 में नॉट अ ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, ब्लू की नहीं ग्रीन की। ब्लू की पूछ ले या ग्रीन की पूछ ले, आपने इसी तरह फाइंड आउट कर नंबर ऑफ इवेंट फाइंड करने। तो लेट ई बी द इवेंट्स ऑफ सिलेक्टिंग नॉट अ ग्रीन बॉल। नंबर ऑफ इवेंट, ग्रीन बॉल कितनी है 5 है, टोटल बॉल 23 है, 23 में से 5 माइनस करें तो 18 बनते हैं, टोटल 23 हैं। ग्रीन 5 है, इसमें से 23 में से 5 माइनस किए क्या बनते हैं 18 बनते हैं, नंबर ऑफ इवेंट 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी यहाँ पर ई लिखें, एस नहीं, नंबर ऑफ इवेंट, ई से हमने डिनोट किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू n of A over n of S is equal to n of E 18, n of S 23। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, डिफरेंट टेबल पर कैंसिल आउट होते हैं, फ्रैक्शन चेंज नहीं होगी, तो 18 ओवर 23 आवर आंसर। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। 3 कॉइन्स को इकट्ठा थ्रोन किया गया है, थ्रोन करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पार्ट 1 एग्जैक्टली 3 हेड, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। पार्ट 2 एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल्स हो। पार्ट 3 नॉट एटलीस्ट 2 हेड्स और नॉट एटलीस्ट 2 हेड ना हो। पार्ट 4 नॉट एग्जैक्टली 2 हेड और 2 हेड भी ना हो। क्वेश्चन फॉर सॉल्यूशन, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, हमने क्या 3 कॉइन टॉस करने हैं और कॉइन में क्या होता है हेड और टेल, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। सैंपल स्पेस कितने बनेंगे 8, तो 3 हमने कॉइन थ्रोन करने हैं, उसमें हो सकता है तीनों में हेड हो, हेड हेड हेड। हो सकता है पहले कॉइन में हेड हो, पहले 2 कॉइन में हेड हो और तीसरे कॉइन में टेल हो। हो सकता है पहले कॉइन में हेड हो आए, दूसरे में टेल आए, तीसरे में
फिर हेड आ जाए। हो सकता है पहले में हेड हो, दूसरे में टेल हो, तीसरे में भी टेल हो सकता है पहले में टेल हो, दूसरे और तीसरे में हेड हो, हेड आए। हो सकता है पहले में टेल हो, दूसरे में हेड हो, तीसरे में फिर टेल हो सकता है पहले दो में टेल और तीसरे में हेड हो सकता है तीनों में टेल हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 n of s is equal to 8। पार्ट 1 एग्जैक्टली 3 हेड्स। अब सिर्फ 3 हेड हो तो 3 हेड कितने में, फर्स्ट में है तो 1, नंबर ऑफ इवेंट 1। Let A be the events of getting exactly 3 heads. Number of A, number of event n of A is equal to 1. Probability of A is equal to number of event mean n of A over number of sample space mean n of S is equal to n of A 1, n of S 8. Probability of A is equal to 1 over 8। दिस इज आवर आंसर। यही हमने फाइंड करना। नेक्स्ट पार्ट 2, एटलीस्ट 2 टेल्स। जब भी एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और 2 से ग्रेटर। लेट पी बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। नंबर ऑफ इवेंट एन ऑफ बी इज इक्वल टू, देखें एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 टेल। तो 2 टेल इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है और इसमें भी 2 टेल है, यानी 2 और 2 से ग्रेटर तो 3 तक जाना है हमने। तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ इवेंट 4। नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू n ऑफ बी over n of s is equal to n of b for n of s 8 is equal to 4 1s are 4, 4 2s are 8, 1 over 2। Probability of b is equal to 1 by 2। आंसर यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट पार्ट 3, नॉट एट लीस्ट 2 हेड। कम से कम 2 हेड ना हो। लेट सी बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग नॉट एट लीस्ट 2 हेड। इसका मतलब है 2 हेड ना हो तो हेड नहीं है तो फिर टेल ही होंगे। नंबर ऑफ इवेंट एन ऑफ सी इज इक्वल टू, टेल कितने टाइम थे 4, हेड भी 4 टाइम है और टेल भी 4 टाइम है। नॉट एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड्स, नॉट 2 हेड्स ना हो, कम से कम 2 हेड ना हो तो फिर हेड नहीं है तो टेल होंगे। तो टेल कितने हैं 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू n ऑफ सी ओवर n ऑफ s इज इक्वल टू n ऑफ c for n of s 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8 is equal to 1 by 2। Probability of c is equal to 1 by 2। आंसर यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट पार्ट 4, नॉट एग्जैक्टली 2 हेड। सिर्फ 2 हेड ना हो। लेट डी बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग नॉट एग्जैक्टली 2 हेड। नंबर ऑफ इवेंट n of d
इज इक्वल टू, देखें, नॉट एग्जैक्टली टू हेड ना हो तो इसमें भी टू हेड है, ये भी निकल गए, इसमें भी टू हेड है, ये भी निकल गए, और इसमें भी टू हेड है, ये भी निकल गया। टू से ग्रेटर ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये एक ए, टू, 1, 2, 3, 4, 5। Number of event is equal to 5. Probability of D is equal to number of event n of D over n of S is equal to n of D 5, n of S 8. डिफरेंट टेबल पर कैंसिल आउट होते हैं, फ्रैक्शन चेंज नहीं होगी, तो दिस इज आवर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 5/8, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अ कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स के एक वेल शफल्ड पैक में कार्ड को थ्रोन किया जाता है। what will be the probability of getting, probability क्या होगी? पार्ट 1 किंग और जैक ऑफ रेड कलर, पार्ट 2 नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड। ये अपने माइंड में रखना है। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, स्पेड के 13 होते हैं, क्लब के 13 होते हैं, और इनका कलर कौन सा होता है? ब्लैक कलर होता है। ब्लैक कलर के कार्ड कौन से होते हैं? स्पेड और क्लब्स। हार्ट के 13 होते हैं और डायमंड के 13 होते हैं, और इनका कलर कौन सा होता है? हार्ट और डायमंड का कलर रेड होता है। रेड कलर के कार्ड्स होते हैं ये। 13 प्लस 13 26, 26 26 52, टोटल कार्ड 52 बनते हैं। इन सब में एक एक किंग होता है, एक कॉइन होता है, और एक जैक होता है, एक एस होता है। टोटल मिलाकर 4 किंग होते हैं, 4 कॉइन होते हैं, और 4 जैक होते हैं, और 4 एस होते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या किंग और जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा है, और किंग और जैक कौन से हों? ब्लैक कलर के कार्ड हों। तो 2 किंग हैं और 2 जैक के हैं। ब्लैक कलर के कार्ड 2 किंग होते हैं, 2 जैक होते हैं। 2 2 4। क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस n of S is equal to 52। पार्ट 1 किंग और जैक ऑफ रेड कलर, किंग और जैक, रेड कलर के किंग और जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेट ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग किंग और जैक ऑफ रेड कलर। नंबर ऑफ इवेंट n of A इज इक्वल टू, रेड कलर के किंग 2 होते हैं, जैक भी 2 होते हैं, तो 2 और 2 4। नंबर ऑफ इवेंट 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट n of A ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस n of S is equal to number of event 4, number of sample space 52, 4 ones are 4, 4 ones are 4, 4 threes are 12 is equal to 1 over 13. Probability of A is equal to 1 over 13 आंसर। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट पार्ट 2, नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड। Let B be the events of getting not 2 of club and spade. Number of event n of B is equal to
टोटल कार्ड 52। अब टोटल में से 2 क्लब और स्पेड निकाल दें। 2 माइनस करें तो क्या बनता है 50। नंबर ऑफ इवेंट 50। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is equal to number of event n of b over n of s is equal to 50 over 52। कैलकुलेटर यूज करें। 50 डिवाइडेड बाय 52, शिफ्ट ए बी 25 over 26 is equal to 25 over 26। probability of B is equal to 25 over 26 आंसर। यही हमने फाइंड करना था। देखें, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 600 टाइम। 6 कॉइन को 600 टाइम टॉस किया गया है। द नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ टेल्स के अक्कर होने के नंबर्स आर रिकॉर्डेड किए गए हैं एंड शोन और शो किया गया है इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे दिए गए टेबल में। नंबर ऑफ टेल्स 0 से 6, तो फ्रीक्वेंसीज गिवन है। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन टेबल, दिए गए टेबल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। क्वेश्चन 6 सॉल्यूशन। गिवन दैट समेशन f is equal to 600, relative frequency is equal to f over समेशन f। ये आपने फार्मूला याद करना है। आपने 3 कॉलम बना लेने हैं। फर्स्ट में नंबर शो करने हैं, सेकंड में फ्रीक्वेंसी, थर्ड में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं समेशन एफ से, मीन फ्रीक्वेंसी के सम से। तो हमें फ्रीक्वेंसी का सम हमें गिवन है 600। कैलकुलेटर यूज करें। 110 डिवाइडेड बाय 600, इक्वलिटी प्रेस करें। 1.83। नेक्स्ट है 90 डिवाइडेड बाय 600, 0.15। नेक्स्ट है 105 डिवाइडेड बाय 600, 0.175। राउंड ऑफ कर 18 राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट 80 डिवाइडेड बाय 600, 0.133। नेक्स्ट 76 डिवाइडेड बाय 600, 0.127। नेक्स्ट है 123 डिवाइडेड बाय 600, 0.205। लास्ट है 16 डिवाइडेड बाय 600, 0.03। 26 है, राउंड ऑफ कर 3 राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी थी, वो हम कर चुके हैं। दिस इज आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7। फ्रॉम अ लॉट containing
25 items, 8 items are defective. टोटल आइटम 25 हैं, 8 आइटम आर डिफेक्टिव, 8 आइटम डिफेक्टिव हैं। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम, और नॉन डिफेक्टिव आइटम की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करें। क्वेश्चन 7 सॉल्यूशन। टोटल आइटम 25, defective item 8. We write let A be the event of non-defective items. Number of event n of A is equal to नॉन डिफेक्टिव की हमने आइटम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो टोटल में से 8 माइनस करें, 25 माइनस 8 कितने बनते हैं 17, तो नंबर ऑफ इवेंट 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ ए ओवर n ऑफ एस। n ऑफ एस क्या है, टोटल आइटम, n ऑफ एस इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 17 ओवर 25। कैलकुलेटर यूज करें, 17 डिवाइडेड बाय 25, 0.68। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.68। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.68। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल माइनस डिफेक्टिव आइटम। डिफेक्टिव आइटम को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। टोटल क्या है 25, डिफेक्टिव क्या है 8 इज इक्वल टू 17। तो दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह काइंडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।